है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और वक्त है 100 गांव 100 खबर का। रियासी के माहौल में फिर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ी से मलबा उतरते देख मूसर इलाके में अफरा तफरी, घरों को छोड़कर भागते दिखे लोग। सोनमर्ग में जोजिला मार्ग पर लैंडस्लाइड, भारी बारिश से मंजर बना खौफनाक। बाल्टार और सोनमर्ग में बादल फटा, जोजिला मार्ग और सोनमर्ग घुमरी सड़क मार्ग बंद। रामबन में नेशनल हाईवे करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय में बंद, मलबा हटाने में जुटी प्रशासन की टीम। अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है माता वैष्णो देवी यात्रा। 26 अगस्त को भूस्खलन हादसे में 34 लोगों की मौत हुई थी, तब से यात्रा बंद है। राजौरी में भारी बारिश, भूस्खलन से सेलसुई गांव को नुकसान, गांव के कई घर ढहे। कठुआ में बनी में भूस्खलन के चलते बनी भद्रवाह मार्ग यातायात बंद, सरथल समेत बनी की 7 से ज्यादा पंचायत के लोग परेशान। राजौरी के राजल सुंदर बनी में मुरादापुर में बारिश और लैंडस्लाइड, जगह जगह लोगों को करना पड़ रहा है लंबे जाम का सामना। बांडीपोरा में डीसी इंदू कंवल झील की वुलर झील का दौरा किया, बढ़ते जल स्तर और मौजूदा स्थिति का लिया जायजा। पुलवामा के गुंडीपोरा इलाके में भूस्खलन, इलाके की सड़कें पानी और बिजली की आपूर्ति प्रभावित। बांडीपोरा के कनिया गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी, वुलर झील का पानी लोगों के घरों में घुसा, लोग परेशान। पांभोर के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी, अगर 1 महीने के भीतर झेलम नदी के किनारे को जीर्णोद्धार और मरम्मत नहीं किया गया तो खुद चंदा इकट्ठा करके काम किया जाएगा। राउंड जिले के खारी तहसील के त्रागन गांव में भूस्खलन, त्रागन की एक बड़ी बस्ती खतरे में पड़ी, कई घरों में दरारें। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे उधमपुर पत्थर में राजमार्ग की बहाली का काम जारी, एक बड़े पत्थर को ब्लास्टिंग कर रास्ते से हटाया गया। राजौरी जिले के कालिदास इलाके चिचिया तक जाने वाली सड़क टूटी, साइडिंग के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा टूटा, लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। भद्रवाह में बाढ़ प्रभावित बिजा गांव के लिए सेना बनी रक्षक, गांव के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की गई। लोढ़ा के घंटों के दूसरे इलाके में बिजली गिरी, चौथी कासिम दीन की 10 भैंसों के साथ कई भेड़ बकरियों की मौत। शोपियां में मुगल रोड पर बाढ़ के चलते ट्रक की आवाजाही रुकी, जिसके चलते फल उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ। जम्मू पठानकोट सीमा पर रावी का तेज बहाव जारी, पशुपालन टूरिज्म विभाग की इमारत की नींव हिली, भूमि कटाव को रोकने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। अवंतीपोरा के चश्मे बांध के आसपास दरारें पड़ी, पुलिस की टीम ने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। बांडीपोरा के हाजिर में झेलम नदी, एक युवक डूबा, बचाव दल की टीम युवक की तलाश में जुटी। पुलवामा में भारी भूस्खलन, रोमसे नाले की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त। जम्मू नगर निगम आयुक्त देवांश यादव ने जम्मू के लोगों से सतर्क रहने की अपील की, बीमारियों से बचने के लिए जेएमसी ने स्वास्थ्य सलाह जारी की। अखनूर में भारी बारिश से बंद हुआ घरखेल प्रगवाल मार्ग बहाल, बीआरओ की टीम ने मार्ग को किया बहाल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने आपदा के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया, कहा है केंद्र सरकार इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ पर अटैक को लेकर एक्शन में पुलिस, अब तक पहचान में आए 26 लोगों को लिया गया हिरासत में। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने एनसी पर आपदा से हुई तबाही से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप, कहा राष्ट्रीय प्रतीक और तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। दरगाह की घटना पर एनसी नेता तनवीर सादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले अशोक चक्र हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक, एनसी राष्ट्रीय प्रतीक का पूरा सम्मान करती है। साथ ही कहा कि कानून के अनुसार राज्य प्रतीक का प्रयोग किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं किया जा सकता और चेयरपर्सन ने इस कानून का उल्लंघन किया। जम्मू वक्फ बोर्ड में हो रही गड़बड़ियों की जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा जाएगा। तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की, कहा अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था इस प्रतीक का गलत उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरगाह की घटना में बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हजरतबल घटना को एक राष्ट्रीय प्रतीक के खिलाफ साजिश की आशंका बताया। अल्ताफ ठाकुर ने दरगाह में तोड़फोड़ करने वालों पर निशाना साधा, कहा अगर किसी को आपत्ति है तो संवैधानिक तरीके से बताना चाहिए था, हम फिर कश्मीर में अलग विचारधारा को फलने फूलने नहीं देंगे। अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन की तारीफ की, कहा हमारे चेयरपर्सन ने बेहतरीन काम किया, इसलिए उनका नाम प्लेट पर लगाना गलत नहीं। हजरतबल दरगाह के वक्फ बोर्ड प्रशासन ने दरगाह की स्थिति को सामान्य बताया, कहा कि शुक्रवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद दरगाह हजरतबल में मिलाद समारोह और अन्य धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। उधमपुर में जामिया मस्जिद सम्मेलन तालाब में इमाम बशीर अहमद उस्मानी ने हजरतबल दरगाह में हुई घटना की निंदा की, घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। बीजेपी नेता मंजूर नाइक ने जम्मू कश्मीर में हजरतबल दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक पर हमले और तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की, एनसी नेतृत्व पर हमले का आरोप, बोले हमारे संविधान हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करने वालों का कश्मीर में कोई जगह नहीं।
डोडा में मेडिकल सब सेंटर के शिफ्टिंग विवाद पर बड़ी विधायक महराज मलिक की मुश्किलें। कल हुई चोरी के मामले में महराज मलिक पर समेत 5 पर एफआईआर दर्ज हुई। केस दर्ज होने के बाद फिर से विधायक महराज मलिक का गुस्सा फूटा। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर तेवर दिखाया। केचा गांव में लंबे वक्त से मेडिकल सब सेंटर शिफ्ट करने को लेकर विवाद। स्थानीय लोग मेडिकल सब सेंटर शिफ्ट करने के खिलाफ लोगों ने मांग की है मेडिकल सब सेंटर को ट्रांसफर किया जाए। इंजीनियर रशीद उपराष्ट्रपति चुनाव में डाल सकेंगे वोट। पटियाला हाउस कोर्ट ने अनुमति दे दी है। गांधरबल में यंगूरा गांव में एक पत्थर की खदान में शिवलिंग मिला। प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने बताया दिव्य संकेत पूजा पाठ किया। कुल्लू में भूस्खलन हादसे में मारे गए 2 और मजदूरों के शव श्रीनगर पहुंचे। गुरेज विधायक नीरज गुरेजी और तुलैल के तहसीलदार जावेद अहमद ने श्रद्धांजलि दी। सामो में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव तक चनी फतवाल रामगढ़ के युवकों ने राशन एकत्रित किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक पहुंचाया। डीसी सांबा ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। बारिश और बाढ़ के कारण हाईवे के किनारे बस से लोगों को परेशानी आ रही है। समाधान के निर्देश दिए गए। इंजीनियर रशीद से मारपीट मामले में बड़ा खुलासा। पहले किन्नर कैदियों से रशीद की कहासुनी हुई थी। तिहाड़ जेल के सूत्रों में हत्या प्लानिंग का आरोप बताया बेबुनियाद। कहा कहासुनी के बाद हुई मामूली मारपीट। सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी आईपी का आरोप। जेल प्रशासन ने जानबूझकर इंजीनियर रशीद को बैरक में रखे किन्नर कैदी भड़काने और उकसाने वाली बातें करते हैं किन्नर। इंजीनियर रशीद ने अपने वकील को मारपीट की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद ने वकील को दी जानकारी। श्रीनगर में मिलाद-उन-नबी के अवसर पर मीर वाइज उमर फारूक ने मुस्लिम समुदाय को बधाई दी। साथ ही करुणा, न्याय और मानवता की सेवा के लिए प्रार्थना की। मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में सड़क हादसे में 22 साल का युवक घायल। ट्रैक्टर के नीचे आने से घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। आरएसपुरा के चगड़ा गांव में शहीद सीआरपीएफ जवान रविंद्र कुमार का अंतिम संस्कार। स्थानीय लोगों, परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। आरएसपुरा के पितुपुर गांव में बेड फैक्ट्री में महिला का शव बरामद। महिला की पहचान बबली देवी पत्नी रामपल निवासी नोगरा तहसील विश्वनाथ जिला जम्मू के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिलहाल में अपनी पार्टी नेता हरबख्श सिंह ने एक सदस्यता समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कई लोग पार्टी में शामिल हुए। लोगों को आगामी पंचायत अन्य चुनावों में मिल सकता है मौका। राजौरी में ईद मिलाद-उन-नबी का धूमधाम से जश्न मनाया गया। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा नजर आया। बारामूला में ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर भव्य मिलाद-उन-नबी जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डीसी रियासी निधि मालिक ने राहत कार्यों का दौरा किया। ड्यूटी से अनुपस्थित रहे अधिकारियों पर कार्रवाई। नायब तहसीलदार का वेतन रोका गया। आरएसपुरा में बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी बॉर्डर प्रकोष्ठ के संयोजक बनने पर आकाश चोपड़ा को सम्मानित किया गया। ऊंच में प्रसिद्ध नदी में विसर्जित किए गए गणपति बप्पा। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बांडीपोरा के शादीपोरा में ईद मिलाद-उन-नबी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उधमपुर में पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाई गई। साथ ही आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए प्रार्थना की गई। शोपियां जिले में ईद उल मिलाद-उन-नबी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर इस्लामी झंडे को सलामी दी गई। पूंछ में निकला ईद उल मिलाद-उन-नबी का जुलूस। हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। बनिहाल में ईद मिलाद-उन-नबी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित। पैगंबर मोहम्मद की जीवन शिक्षाओं पर डाला गया प्रकाश। मेंढर में बड़ी धूमधाम से ईद मिलाद-उन-नबी का उत्सव मनाया गया। शहर भर में जुलूस और सामुदायिक सभाएं निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। द्रास में ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर बड़े जलसे का आयोजन किया गया। जलसे में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। ले अपेक्स बॉडी ने शुरू किया अभियान। राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची सहित अन्य मांगों को लेकर शुरू किया अभियान। बड़गांव के बेरवा में शिक्षक मुश्ताक अहमद वानी को सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तंगमर्ग स्थित मरकजी जामिया मस्जिद में ईद मिलाद-उन-नबी को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आए। कुल्लू के बंजार में भीषण लैंडस्लाइड शेखरी धार गांव में घरों में बड़ी बड़ी दरारें आई। 24 परिवारों के मकान खाली कराए। सरकार से मदद की गुहार। कुल्लू के अखाड़ा में चौथे दिन भी सर्च अभियान जारी। मलबे में दबे एक व्यक्ति की तलाश। अब तक 8 लोगों की मौत।